नमस्कार। क्या आपके घर में बार बार पैसों की तंगी रहती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बावजूद धन नहीं टिकता? यदि हाँ, तो यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि आपके घर में मौजूद कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जो घर में दरिद्रता लाते हैं, और उन उपायों के बारे में भी जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। यह वीडियो ध्यान से देखें और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। पहला कारण, वास्तु दोष। यदि घर में वास्तु दोष होते हैं तो यह न केवल धन की हानि करता है बल्कि मानसिक तनाव और गरीबी भी लाता है। मुख्य द्वार पर कचरा जमा होना, घर के अंदर टूटी फूटी चीजें रखना, रसोई घर और शौचालय का गलत स्थान पर होना, ये सभी आर्थिक तंगी को बुलाते हैं। मुख्य द्वार पर अंधेरा या अव्यवस्थित चीजें दरिद्रता का कारण बनती हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में पानी का स्रोत होना भी आर्थिक हानि ला सकता है। दूसरा कारण, नकारात्मक ऊर्जा। घर में लगातार झगड़े होना, अपवित्रता का माहौल होना और पुराने अनुपयोगी सामानों का ढेर लगाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। खासतौर पर अगर घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता या घर में देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया जाता तो यह भी दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना और बिना मरम्मत के लंबे समय तक रहना भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा कारण, पितृदोष। यदि आपके पूर्वजों की आत्मा अप्रसन्न है या उनके लिए समय समय पर तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता तो इसका प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और धन की हानि होती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण न करना और उन्हें जल अर्पण न करना भी आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकता है। चौथा कारण, दान पुण्य की कमी। कई लोग केवल अपने लिए जीते हैं और कभी भी जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते। ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। धन प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि दान का भी विशेष महत्व होता है। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना और जरूरतमंदों को सहायता देना धन की वृद्धि में सहायक होता है। पांचवां कारण, अशुभ चीजों का घर में होना। टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ियां, सूखे या मरे हुए पौधे, मकड़ी के जाले और बिना काम की पुरानी चीजें घर में दरिद्रता को बढ़ाती हैं। इसके अलावा घर में चमगादड़ों या कबूतरों का घोंसला बनना भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। अब बात करते हैं समाधान की। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होगी। पहला उपाय, मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें और वहां अशोक के पत्ते या आम के पत्तों की तोरण लगाएं। मुख्य द्वार पर मंगलकारी प्रतीक जैसे स्वस्तिक, ऊ या शुभ लाभ लिखना भी शुभ होता है। द्वार पर लाल रंग का कपड़ा लगाना भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय, घर में सुबह शाम दीपक जलाएं और नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन घर में हवन करें। तीसरा उपाय, तिजोरी या पैसे रखने की जगह को उत्तर दिशा में रखें। यह दिशा धन और समृद्धि की मानी जाती है। साथ ही तिजोरी में लाल कपड़ा रखकर उसमें चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। चौथा उपाय, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और यह धन की वृद्धि में सहायक होती है। तुलसी के पास रोज दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पांचवा उपाय, सप्ताह में एक बार गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन कराएं। इससे आपकी कुंडली में मौजूद नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छठा उपाय, अपने घर से टूटी फूटी चीजों को बाहर निकालें। मकड़ी के जाले, खराब घड़ियां, पुराने फटे कपड़े और बिना काम की चीजें घर में गरीबी को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा बेड के नीचे फालतू सामान रखना भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। सातवां उपाय, नियमित रूप से भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का व्रत रखने से धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा दीपावली की रात 11 दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने से घर में धन का आगमन बढ़ता है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको अपने घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि महसूस होगी।
अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द कल्याण सूत्र को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा उपाय आपके लिए सबसे उपयोगी रहा। धन्यवाद।